दोस्तों इमेजिन करिए ये साल का आखिरी दिन है या किसी महीने का आखिरी दिन है। आप चेयर पर बैठकर या फिर बेड पर लेटकर ये सोच रहे हैं कि मैं जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पढ़ने के लिए इतना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सोचा, मगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया। मैं बॉडी बनाने के लिए सोचा था, मगर वो भी नहीं कर पाया। फिर आप सोचते हैं, आपके अंदर एक फौलाद जागता है और आप सोचते हैं अब नहीं, कल से मैं साल के पहले दिन या फिर महीने के पहले दिन से अपने गोल को सेट करते हैं। अब मैं कल से लग जाऊंगा और अपने काम को अचीव करूंगा, लेकिन एट द एंड आपको कोई रिजल्ट देखने को मिलता नहीं है। आप फिर आखिरी दिन महीने के या साल के वही सोच में बैठ जाते कि मैं पूरा ये काम को कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। आखिर कौन सी गलती हो रही है दोस्तों, ये सवाल मेरा भी आपसे है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कैसे आप अपनी गलती को सुधार कर सकते हैं और इजीली किसी भी काम को कम एफर्ट के साथ डेवलप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपके आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको 1 मिनट रूल लॉ के बारे में समझाऊंगा, हाउ स्मॉल एक्शन कैन चेंज एवरीथिंग। 1 मिनट रूल लॉ का इस्तेमाल बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से बचने के लिए करते हैं, और हमें भी इसे अपने लाइफ में सीखना चाहिए। 1 मिनट रूल लॉ का इस्तेमाल करके आप न्यू हैबिट्स को इजिली डेवलप कर सकते हैं, वो भी लो एफर्ट के साथ। जिस हैबिट्स को डेवलप करने के लिए हमें बहुत समय लगता है, हाई एफर्ट लगता है, तो भी बहुत मुश्किल है उस हैबिट को, किसी भी हैबिट को डेवलप कर पाना। लेकिन इस रूल का इस्तेमाल करके आप इजीली किसी भी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, क्विक विन चार्ट का इस्तेमाल करने सिखाऊंगा, जिस कारण आप किसी भी काम को डिवाइड करके लो एफर्ट में हाई इंपैक्ट काम को देख सकते हैं, जिस कारण आपको आपके काम में ग्रोथ बहुत कम समय में दिखता हुआ नजर आएगा। दोस्तों 1 मिनट रूल लॉ का इस्तेमाल बहुत तरीकों से किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे इंपैक्टफुल और सबसे इफेक्टिव तरीके की बात करूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में ये एनालाइज करिए, खोजिए कि कौन सा ऐसा काम है जो कि मैं 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर में पूरा कर सकता हूं। अगर ऐसा काम आपकी लाइफ में है, आपने खोज लिया है, तो उस काम को पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्सर वो काम हम कर देते हैं जल्दी जल्दी में और हमारा ध्यान कहीं और रहता है। दोस्तों अब आपकी तरफ से ये सवाल उठ सकता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर कर सकूं। तो दोस्तों ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं आपको न्यू हैबिट्स को डेवलप करना बहुत आसानी से सिखा पाऊंगा। और दोनों सिचुएशन में दोस्तों, अगर आप किसी एक भी सिचुएशन से आते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बचना सिखाऊंगा। काम टालने की आदत दोस्तों सबसे बुरी आदत होती है, लेकिन 1 मिनट रूल लॉ का इस्तेमाल करके आप इसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों चलिए 1 मिनट रूल का इस्तेमाल करके न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के बारे में सीखते हैं। आपकी लाइफ में दोस्तों अगर कोई ऐसा काम होगा जिसे पूरा करने में आपको ज्यादा एफर्ट लगता होगा, और जिसे आपने पास्ट में स्टार्ट किया था, या फिर आप सोच रहे फ्यूचर में मैं इस काम को स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज। अगर आपने पास्ट में एक्सरसाइज किया था मगर ज्यादा एफर्ट लगने, ज्यादा मेहनत लगने के कारण आपने बीच में ही छोड़ दिया, या फिर अगर आप फ्यूचर में एक्सरसाइज करने के बारे में या फिर जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपका दोस्त लोग या फिर आप अपने सोशल मीडिया में देखते हैं कि कितना ज्यादा वर्कलोड, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और आपके दिमाग में ये भी आता है कि मुझे बॉडी बनाना है, लेकिन कितना मेहनत करना है ये भी दिमाग में आता है, और आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, बस सोचते ही रह जा रहे। तो इस काम को हमें पहले डेवलप करना है, इस हैबिट को डेवलप करने के बारे में सीखना है। इस हैबिट को इजीली आप 1 मिनट रूल का इस्तेमाल करके डेवलप कर सकते हो। दोस्तों चलिए कैसे, आइए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले किसी भी काम जो कि बहुत ज्यादा मेहनत का हो, वो एक्सरसाइज ही नहीं हो सकता है दोस्तों, वो और भी बहुत काम हो सकता है, बस मैं एक्सरसाइज एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ। चलिए उस काम को हम शुरुआत में 1 मिनट के लिए करते हैं। अब आप बोलिएगा कि 1 मिनट करके मुझे क्या ही, कितना ज्यादा ही फायदा मिलेगा और कितने दिनों तक मैं 1 मिनट करता रहूंगा। अब यही हम मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, क्योंकि हम इस काम को ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा मुझे रिजल्ट मिले इसलिए डेवलप नहीं कर रहे दोस्तों, बल्कि मुझे एक हैबिट डेवलप हो जाए इसलिए इस काम को कर रहे हैं। शुरुआत में आपको यही सोच के करना है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, अब अगर आप सोचेंगे कि अरे इस काम को करने से मुझे, 1 मिनट करने से मुझे कितना ही रिजल्ट मिल रहा है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है, यहीं आप फंस जाते हैं दोस्तों। आप सोचते हैं कि मैं डेली 1 घंटा करूंगा, मगर हो नहीं पाता है, और सोचते हैं कि 1 मिनट डेली करने से कितना ही ज्यादा होगा। ना हैबिट डेवलप हो पा रहा है, ना वो रिजल्ट अचीव हो पा रहा है, क्योंकि आप दोनों ही तरफ सोचने लगते हैं। आपको कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, 1 मिनट ही काम करना है और 21 दिनों के लिए उस हैबिट को डेवलप कर लेना है। 22वां दिन आपका माइंड खुद सोचेगा अरे मुझे ये काम करना है, फिर आप धीरे धीरे 1 मिनट से टाइम को इंक्रीज करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए।
दोस्तों जब आप 1 मिनट रूल का इस्तेमाल 21 दिनों के लिए करने लगेंगे ना दोस्तों, तो आपका माइंड ट्रिक हो जाएगा। आपका माइंड में ये बैठ जाएगा कि मुझे ये काम करना है, कम समय के लिए करना है लेकिन करना है। धीरे-धीरे आप अपने काम के टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं दोस्तों, और आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत सारा काम हो सकता है दोस्तों, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज़ या फिर कोई गेम हो सकता है दोस्तों, या फिर बहुत सारा ऐसा काम हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है दोस्तों, जिसको आप 1 मिनट रूल का इस्तेमाल करके शुरुआती समय में धीरे-धीरे हैबिट डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट रूल का इस्तेमाल करने से हैबिट ही डेवलप नहीं होता है, बल्कि फोकस भी बढ़ता है। अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए कोई काम करने के लिए बोलूँ डेली, तो आप पूरे ध्यान से उस काम को करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के लिए आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यही 1 आवर रूल रहता है या 30 मिनट रूल रहता है, तो आपको डेवलप करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर 1 घंटा के लिए आप अपने मन को कंट्रोल ही कर ले रहे, तो आपको तो बहुत ग्रोथ देखने को मिलता है अपनी लाइफ में। लेकिन हमें पहले फोकस को डेवलप करने भी धीरे-धीरे सीखना है। 1 मिनट रूल का इस्तेमाल करके हैबिट, फोकस के साथ आप कंसिस्टेंट कोई भी काम को कर सकते हैं, जिस कारण आपको आपकी लाइफ में कोई भी काम करने पर स्पीड के साथ-साथ ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप क्विक विन चार्ट के बारे में नहीं जानते, तो आप अपने गोल को अचीव करने में एक बहुत बड़ी चीज को मिस करते रहे। क्विक विन चार्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। उसमें आपको लो एफर्ट के साथ हाई इम्पैक्ट काम बहुत इजीली रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप अपने स्क्रीन पर क्विक विन चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें ऊपर एफर्ट है, नीचे इम्पैक्ट है। लो इम्पैक्ट के साथ हाई एफर्ट का काम में आपको क्विक विन दिख रहा होगा, क्विक विन का डब्बा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अपने काम को टेस्ट करना है, उसके बाद आपको इन डब्बों को फिल करना है। दोस्तों जिस काम में आपको करने में लो एफर्ट और हाई इम्पैक्ट दिख रहा है, उसको आपको क्विक विन के डब्बे में डाल देना है। ऊपर प्रोजेक्ट का सेक्शन होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट का सेक्शन में हाई इम्पैक्ट और हाई एफर्ट वाला काम रहता है, जिस काम को करने में ज्यादा मेहनत लगता है और ज्यादा इम्पैक्ट भी दिखता है। दोस्तों बगल में आपको अनग्रेटफुल टास्क का डब्बा मिल रहा होगा, जिसमें आपको हाई एफर्ट मगर लो इम्पैक्ट वाला काम है। ये वाला दोस्तों जब हम किसी काम को शुरुआती दिनों में स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है। शुरुआत में हम जिम जाते हैं तो कैसे देखते हैं, फर्स्ट डे 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा जिम करते हैं, दूसरे दिन धीरे धीरे लो होने लगता है। यही इस डब्बे में आ जाता है दोस्तों। आपको देखना है किसी भी काम को शुरुआत में आपको हाई एफर्ट लग रहा है मगर आपको लो इम्पैक्ट दिख रहा है। दोस्तों अगर आप 1 मिनट रूल का भी इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों आपको अदर वाला डब्बा में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें लो एफर्ट लो इम्पैक्ट वाला काम दिख रहा होगा। 1 मिनट रूल में कितना ही ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कम एफर्ट लग रहा है, कम इम्पैक्ट दिख रहा है। शुरुआत में आप अपने फोकस हैबिट को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ज्यादा मेहनत थोड़ी ना लग रहा है जिसमें आपको कम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों क्विक विन चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में अपने काम को डिवाइड करना चाहिए और सीखना चाहिए कि कौन काम से मुझे कम मेहनत में ज्यादा फल मिल रहा है। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।